और गोपियों ने कहा कि भगवान कन्हैया हमारे साथ में नाचेंगे। दूसरी बोली गोपी बोली चुप रहा, तेरे संग में नाचेंगे भगवान तो मेरे संग में नाचेंगे। अब गोपियां बहुत सारी हैं परीक्षित जी, भगवान अकेले हैं। तो श्याम सुंदर ने गोपियों से कहा किसी गोपी को यह महसूस नहीं होगा कि कन्हैया मेरे साथ में नहीं है। महाराज जितनी गोपियां थी परीक्षित महाराज उतने ही भगवान मुरलीधर ने अपने स्वरूप बनाए हैं। हर एक गोपी के साथ भगवान की एक मोहनी मूरत है और भगवान कन्हैया ने महाराज का काम शुरू कर दिया। महाराज होने लगा। 33 कोट देवताओं की पत्नियां भगवान कन्हैया के महाराज को देखने के लिए परीक्षित महाराज भाग पड़ी। कैलाश पर्वत से पार्वती मैया कन्हैया के महाराज को देखने के लिए चले। प्यारे भक्तों, जो 33 कोट देवताओं की पत्नियां भगवान के महाराज को देखने के लिए चली, परीक्षित जी कैलाश पर्वत से पार्वती मैया चली, नई सी साड़ी पहनी और महाराज को देखने के लिए जैसे ही चली तो भोले बाबा ने देख लिया। और जो भोले बाबा ने देखा तो भोले बाबा पार्वती से बोले, पार्वती। पार्वती बोली क्या कहना चाहते हो? कहाँ जा रही हो? समझ में नहीं आता। तैयार होकर के कहाँ चल देती हो बिना पूछे? मैं, हाँ तुम? मैं कन्हैया के महाराज को देखने के लिए जा रही हूँ। भोले बाबा बोले अकेले अकेले? क्यों? पार्वती बोली वहां पर स्त्रियां नहीं जाती हैं, वो स्त्रियां जाती हैं, पुरुष नहीं जाते। भोले बाबा बोले पार्वती इच्छा तो हमारी भी हो रही है कि कन्हैया के महाराज को देखने के लिए हम भी जाएंगे। पार्वती बोली बिना मतलब की बात मत करो तो सुनो, वहां पर स्त्रियां जाती हैं, पुरुष नहीं जाते, समझ गए? भोले बाबा बोले पार्वती तो तुम गुस्सा क्यों होने लगी? पार्वती बोली तुम बिना मतलब की बात करते रहते हो। मैं कहीं कहीं चलने के लिए तैयार हूं, पीछे पीछे लग लेते हो। हंसो नहीं, सही कहती हूं। भोले बाबा बोले पार्वती बिना मतलब के गुस्सा करती रहती हो। इच्छा हमारी भी हो रही है, कन्हैया अगर महाराज कर रहे हैं तो कन्हैया के महाराज को देखने के लिए हम भी जाएंगे। पार्वती बोली ये सुनो सुनो, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। तुम जाओ, गंदी आदत है तुम्हारी। बात सुनो तो हम लिवाई चलो। नहीं सुनूंगी। लिवाई चलो। जो हाथ भरे को डाड़ा खा ले जे। कह डाड़ा है का? आओ हैं। तो ऐसो करो ना, धोती होती धरी तुम्हारे तक, लेकिन धर गए हुए का? अब ये कहाँ गई? भोले बाबा आज क्या मुसीबत है, नेताजी का फोन गिर गया। मुझे पता ना घर ही धरे आए हो कि डबल रोल में माला डाट के हमें लगा मोबाइल नोटने में छपक गो। परीक्षित जी भोले बाबा बोले पार्वती स्त्री बना लो हमको भी और हम भी कन्हैया के महाराज को देखने को चलेंगे। पार्वती गुस्सा में गई, सो परीक्षित जी भाग के गई, साड़ी उठाए के ले आई। भोले बाबा बोले वाह भाई वाह, अब अच्छा रहा। भोले बाबा परीक्षित जी साड़ी पहनने लगे और साड़ी पहनने लगे, श्रृंगार करने लगे। उल्टो सूदो श्रृंगार, उल्टी सूदी साड़ी, साड़ी की लंबाई छोटी पड़ गई। जो ले दाढ़ी झांकते तो ले पीठ दिखाने लगते, और जो ले पीठ झांक पाते तो ले दाढ़ी चमकने लगते। परीक्षित जी भोले बाबा पार्वती से बोले पार्वती अब हमें साड़ी पहनाओ और श्रृंगार करो और हमें अपने साथ लेकर के चलो। पार्वती बोली ये आओ। पार्वती ने साड़ी पहनाई और साड़ी पहनाए के परीक्षित जी भोले बाबा के संग में महाराज को देखने को आगे बढ़े। तो अंतर का होएगा परीक्षित जी, माताओं की चाल में और भाइयों की चाल में अंतर होता है। पार्वती 4 डगे धरे और भोले बाबा एक ही डग में लहड़ी जैसो पानी बूढ़ो। हाँ? पीयूष यादव जी सहदेव सिंह यादव जी के नाती है।
101 रुपया से सम्मान कर रहे हैं। मोबाइल मिल गो तुम नहीं मिले, वो भी मिल जाएगा, वहीं बैठ जाओ आराम से। सुभाष चंद्र चाचा जी जो ओपी यादव जी के चाचा जी हैं, प्रधान जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति दे। कैसा श्रृंगार किया था भोले बाबा ने,